राधे राधे भक्तों। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गृहस्थ वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी को मनाते हैं। ऐसे में 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये त्यौहार हर साल पूरे देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रहकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि आधी रात को मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी के उत्सव को पूरा देश धूमधाम से मनाता है। भगवान कृष्ण ने मध्य रात को जन्म क्यों लिया था? अब ये भी प्रश्न उठता है कि उन्होंने मध्य रात में जन्म क्यों लिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, क्योंकि रात्रि काल में अवतार लेने का प्रमुख कारण उनके चंद्रवंशी होना है। वो चंद्रवंशी थे, श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा उनके पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए ही कृष्ण ने बुधवार को जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है। इसी कारण कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है, इसलिए कृष्ण शक्ति संपन्न है, स्वयंभू है, वह परब्रह्म है, इसलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। कृष्ण के रात्रि काल में जन्म लेने का कारण ये भी है कि चंद्रमा रात में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वजों की उपस्थिति में ही जन्म लिया। उनके पूर्वज चंद्रदेव की भी यही अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण के रूप में जन्म लें तो मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। पशु पक्षी देव ऋषि किन्नर आदि सब बहुत हर्षित और प्रफुल्लित थे। तो जान लिया कृष्ण का जन्म कब हुआ था। आगे जानते हैं कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था तथा कैसे उनका पालन पोषण हुआ। कृष्ण के जन्म के समय चारों ओर सुरम्य वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों में भी ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध तरीके से इस पृथ्वी पर मथुरा नगरी में अवतार लिया था। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के में राज्य करते थे। उनके आतताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी और उसका विवाह वासुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार जब कंस देवकी और वसुदेव को उनके राज्य ले जाकर छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू उनके ससुराल छोड़ने जा रहा है उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। अब 8वां जब बच्चा होने वाला था तब कारागार में कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। भगवान विष्णु ने वासुदेव को और देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो
और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तब वो तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्दी ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर प्रकट होकर और कंस का नाश किया।